नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 2 नवंबर की खबरों पर। विधायक नाहिद हसन व कैराना पुलिस के बीच पिछले 4 दिनों से चल रहा टकराव सोमवार को ज्ञापन देने के साथ ही खत्म हो गया है। ज्ञापन में आरोप है कि कोतवाली प्रभारी कैराना पर रुपए लेकर पीड़ित को छोड़ने और पीड़ित व्यक्तियों को अवैध तरीके से हिरासत में रखने सहित जनप्रतिनिधि से अपमानजनक तरीके से टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि कोतवाली प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आगामी आंदोलन की रणनीति भी बनाई जाएगी। उन्होंने ज्ञापन में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गत 4 दिन पूर्व कैराना विधायक नाहिद हसन एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कैराना कोतवाली पहुंचे थे, जहां उन्होंने कैराना पुलिस पर अवैध वसूली करने सहित पीड़ित व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। इस दौरान विधायक और कैराना कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई थी। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधि के साथ कैराना पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए 2 नवंबर को जेल भरो आंदोलन करने की घोषणा करते हुए पुलिस के शोषण के खिलाफ कोर्ट सहित महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी थी। विधायक के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में त्योहार का हवाला देते हुए धारा 144 लागू कर दी थी और विधायक को किसी भी प्रकरण में आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी गई। पूर्व में घोषित जेल भरो आंदोलन के चलते सोमवार को हजारों की संख्या में उनके समर्थक आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक नाहिद हसन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और कैराना पुलिस पर पीड़ितों का शोषण करने का आरोप लगाया। भीड़ को बढ़ती देख पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और विधायक के घर के बाहर स्थित गली में बैरिकेडिंग करते हुए समर्थकों को आगे नहीं जाने दिया गया। इस दौरान विधायक नाहिद हसन अपने समर्थकों से कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करने और शांति व्यवस्था कायम करने की अपील करते रहे। उन्होंने कहा कि कैराना पुलिस द्वारा लगातार दलितों, मजलूमों और अल्पसंख्यकों का शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर वे कैराना कोतवाली में गए थे, लेकिन पुलिस का रवैया देख वे हैरान है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि एकजुटता में ताकत होती है। यही कारण है कि जिला प्रशासन से पीड़ितों की सारी बातें मानने के लिए तैयार हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को साथ लेकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कैराना को सौंपा, जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर जानकारी देते हुए निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कैराना विधायक नाहिद हसन ने प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने गांव जहानपुरा निवासी व्यक्ति से 20,000 रुपए लेकर छोड़ने, शादी के दौरान हुई कहासुनी के बाद तहरीर लेकर पहुंचे पीड़ित को अवैध तरीके से हिरासत में लेने, गांव मन्ना माजरा निवासी महिला को हवालात में रखने सहित विभिन्न मुद्दों पर आवाज उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कैराना विधायक नाहिद हसन का कैराना पुलिस के साथ चल रहा टकराव ज्ञापन के बाद खत्म हो गया। प्रदेश के राज्यपाल को दिए ज्ञापन में विधायक ने कहा कि गत 27 अक्टूबर को गांव जहानपुरा निवासी राशिद पुत्र यामीन को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में 20,000 रुपए लेकर छोड़ दिया गया। यही नहीं, उसी दिन कस्बा ऊन से कैराना में शाकिर पुत्र शकील निवासी मोहल्ला अंसारियान के रिश्तेदारों के यहाँ आई बारात में हुई मारपीट के बाद शिकायत लेकर पहुंचे शाकिल को ही उल्टा हिरासत में लिया गया। गत 25 अक्टूबर को गांव मन्ना माजरा निवासी रहीसा के घर में घुसकर महिला को उठाया गया और हवालात में बंद किया गया। परिवार की आसमा को उठाकर पुलिस द्वारा मारपीट की गई, जिसमें हाथ में फ्रैक्चर भी आया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के उत्पीड़न को लेकर उन्होंने कई बार कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा से दूरभाष पर वार्ता की, लेकिन फिर भी निरीक्षक द्वारा जनता का उत्पीड़न पूर्व की भांति जारी रखा गया। मजबूरन होकर पीड़ित व्यक्तियों को साथ लेकर गत 29 अक्टूबर को समय लगभग 12 बजे पीड़ितों की संतुष्टि के लिए कैराना कोतवाली निरीक्षक से वार्ता करने के लिए कोतवाली कैराना गए। सूचना भिजवाने के बावजूद कोतवाली कैराना निरीक्षक अपने आवास में अनुचित हाव भाव का प्रदर्शन करते हुए अपने कार्यालय पहुंचे, जहां आते ही बेहद क्रोधित अवस्था में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए बाहर बुलाकर इसी प्रकार के हालात और गलत कार्य करने की बात कही। ज्यादा बोलने पर जेल भेजने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान बार बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया और लोगों को उत्तेजित करने का भी प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि प्रेमवीर राणा द्वारा न केवल पीड़ितों को धमकाया गया, बल्कि विधानसभा सदस्य होने के नाते प्राप्त विशेष अधिकारों को भी उल्लंघन किया गया। विधायक के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जिसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। यही नहीं, अधिकारों को गलत प्रयोग करते हुए अगले दिन विधायक नाहिद हसन पर और 40 से 50 समर्थकों पर
झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि उक्त सभी प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कराकर कैराना कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा का स्थानांतरण करने व दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए। इस अवसर पर सांसद तबस्सुम हसन, राशिद अली एडवोकेट, वीर सिंह मलिक, विजय कौशिक, असलम प्रमुख, मेहरबान, महबूब राणा, शमशाद बलवा, मनोज राणा, रियासत अली, नदीम खान, हारून तितरवाड़ा, नसीम एडवोकेट, जावेद एडवोकेट, वसीम, सलीम अख्तर, नदीम एडवोकेट, साजिद कलीम, वीरेंद्र आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने अपनी गिरफ्तारी देने से पूर्व पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पुलिस थानों में गरीब पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित न्याय के लिए थाने व अन्य सरकारी विभागों में जाता है तो पीड़ितों को ही थाने में बैठा लिया जाता है। पीड़ितों को पुलिस दबा रही है। कैराना थाने का भी बुरा हाल है। थाना प्रभारी कैराना पूर्व में भी जनता की शिकायत पर सस्पेंड हुए हैं, जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है। बॉर्डर स्कीम होने के बावजूद भ्रष्ट अधिकारी को इतने संवेदनशील थाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। जिस थाना प्रभारी पर मर्डर तक का इल्जाम हो, उससे न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार है, जब विधायक के साथ बदतमीजी हो रही है तो आम जनता का क्या होगा। पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं। कई सालों से गरीब पीड़ितों का पुलिस उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून का सम्मान करना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। वे अपने हजारों समर्थकों के साथ ज्ञापन देकर गिरफ्तारी के लिए तैयार है। उद्देश्य क्या है? लोग पीड़ित हैं, जनता पीड़ित है और ये तो हम लोग यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ महाभ्रष्ट इंस्पेक्टर आ गया है यहाँ, जिस पे मर्डर का भी इल्ज़ाम है। जो जिस थाने में जाता है वहाँ बदतमीजी की वजह से सस्पेंड होके आता है। कहीं माँ बहन की इज्जत नहीं करता। कोई अगर लेडीज़ को, कौन ऐसा अधिकारी है जो कोई बूढ़ी है या कोई ज़्यादा उम्र की लेडीज़ हैं उनको मारना, उनको करंट देना। तो ऐसा आदमी जिस पे 50-50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है और उसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच हो रही है। कहीं कहीं 15-16 प्लाट जो है वो कहीं दिल्ली, कहीं नोएडा, कहीं मेरठ में इस तरीके से उस आदमी के हैं। और बॉर्डर स्कीम के तहत जो भी कोई बगल वाले बॉर्डर का रहने वाला है तो बगल वाली डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर किस तरीके से इस आदमी को इतना मौका दिया जा रहा है, जिसकी हिस्ट्री भी पूरी ख़राब है और जिसने भ्रष्टाचारी में रिकॉर्ड कायम कर रखा है, जिसमें कार्रवाई भी चल रही है। इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है आय से अधिक संपत्ति का। तो 4 दिन हो लिए इस प्रकरण को लेकर। लड़ाई पुलिस के साथ नहीं है, सिर्फ इन थानेदार के साथ है। जब आने जाने वाले को गाली से पेश आएंगे और जो पीड़ित है उसको इंसाफ दिलाने की बजाय उनको जेलों में बंद होंगे। हमारी माँ बहनें, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है कि हमारी माँ बहनें 2-2 दिन तक थानों में बैठ रही हैं और उन पर कोई केस नहीं। दबाव बनाने के लिए, कमाई करने के लिए जगह जगह थानों में दलाल छुटे हुए हैं। जिले में 3 विधानसभा है। हाँ जी। एक आप अकेले विधानसभा से विपक्ष के नेता हैं। क्या जिला प्रशासन ने आपको ये आंदोलन स्थगित करने के लिए कोई आश्वासन देकर आंदोलन रोकने का प्रयास किया? नहीं, देखिए वो उनका कानून है, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं इस बात की नौबत ही क्यों आई। अगर ये लोग जो है, अगर उस टाइम पे सही कार्रवाई कर दी जाती और पीड़ित को ही जेल भेज दिया तो ये तो क्राइम ख़त्म करने का कोई तरीका है नहीं। ये तो एक नया ट्रेंड चला है कि जो शिकायत जो पीट के आए, जिसकी साथ जास्ती हो, उसी को दबा लो, उसी को थाने में बिठा दो ताकि वो अपनी सारी चोट भूल जाए, अपनी लड़ाई भूल जाए। बस फिर तो वो बाहर निकलने की जद्दोजहद में उसके जो है लोगों की, उन थानेदार की जेब भरने का काम होता है जो है। क्या इस इंस्पेक्टर की आपने उच्च अधिकारी से नहीं सब जगह कर रखी है और इसकी तो खुद सोचना चाहिए कि जिसकी क्रेडिबिलिटी और जिसकी हिस्ट्री इतनी ख़राब है, चाहे वो बदतमीज़ी में हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे वो जैसे मैं कह रहा हूँ आय से अधिक संपत्ति, तो बॉर्डर स्कीम में भी बराबर में जो है कानून नहीं लागू हो रहा। तो ये चीज़ें अगर इन पे भी पहले गौर कर ली जाती तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो है कोई अचानक धारा 144 लगा के हाँ, आपको परमिशन नहीं दी। हाँ, तो इसमें आप आंदोलन सांकेतिक रखेंगे या कैसे? देखिए हमारे घर पे हो रहा है, यहाँ पे तो सड़क पे तो जा नहीं रहा जो है, तो हम लोग कहीं अपना विरोध तो करेंगे ही ना भैया। जब गरीब आदमी जेल जाएगा, सरकार हो गई, चाहे पुलिस है, चाहे कोई डिपार्टमेंट है, चाहे कोई पार्टी है, चाहे कोई राजनीतिक कोई भी वो है, सब जनता के लिए ही है। और जनता जब परेशान होगी तो फिर वो तो आवाज़ लगाती है।
अब मैं जिम्मेदार इन्होंने बना रखा है तो मुझे भी जो है मेरा फ़र्ज़ है इनकी आवाज़ उठाने का। कितने लोगों के साथ में गिरफ्तारी देंगे? गिरफ्तारी 50,000 का लिख रखा हमने आंकड़ा, अब जितने भी आएंगे सब लोग देंगे ऊपर वाले ने चाह। फ़ायदा जी के जो है अब थानेदार जो है जिम्मेदारों की बेइज्जती करेगा तो गरीब आदमी, पीड़ित आदमी कैसे न्याय लेगा जो है। तो ये है, हम लोग मुकदमे भी कायम करा रहे हैं जिन जिन लोगों को किया है। अब तक के 10 से ज़्यादा मुकदमे जो है हम लोग कोर्ट में डाल चुके हैं, क्योंकि थाने में तो नहीं होंगे हमें पता है, और हम ऊपर तक जहाँ तक लड़ाई लड़ी जाएगी लड़ेंगे इस चीज़ को। और जो इन्होंने जो भ्रष्टाचारी और जो देश को ठगने का काम किया है, कसम खाकर कि मैं पुलिस की ड्यूटी कर रहा हूं और अपने देश की रक्षा करूंगा और मान सम्मान बरकरार रखूंगा, लेकिन ये तो लूट लिया इन्होंने। इनके गांव में जाके देखो इन्होंने कैसे कैसे अपने इस पद का दुर्व्यवहार करके लोगों के कैसे संपत्तियां जो है वो हड़पी हुई हैं। तो ऐसे लोगों से तो खुद जो है निगलेक्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों को खुद जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर डाल दी, तो बस यही है, हम लोग इसी बात के लिए जो है आंदोलन कर रहे हैं। पिछले करीब एक सप्ताह में शामली, बागपत सहित मेरठ जनपद के अलावा आसपास के जनपदों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ती जा रही है। जिले में लगातार पाती और पराली जलने सहित कूड़ा जलाने और प्रतिबंधित वाहनों के चलन से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण बढ़ने से लगातार बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। जनपद शामली एनसीआर में शामिल है, जिसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी यहां पाती और पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। यही नहीं, पाती और पराली जलाने वाले किसानों पर मुकदमा दर्ज कर जुर्माना भी वसूले जाने का प्रावधान है। लेकिन जिले में कहीं न कहीं विभिन्न स्थानों पर किसानों के खेतों में पाती और पराली जलती देखी जा सकती है। इसके अलावा प्रदूषण बढ़ने का प्रमुख कारण पाती, पराली और कूड़ा जलाना, शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में निकलने वाला प्रदूषित धुआं और प्रतिबंधित वाहनों का संचालन है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में धूप कम होने पर एक्यूआई और बढ़ सकता है। वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में छोटे कण उड़ते हैं, ये एक स्तर पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। इससे हवा की गुणवत्ता और खराब हो जाती है। इसके चलने से अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है। आंखों में जलन और खुजली की समस्या भी हो सकती है, जिसके लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सोमवार को भी शहर के कैरान रोड स्थित एक किसान के खेत में पाती और पराली जलती पाई गई, जिससे निकलने वाला धुआं आसपास क्षेत्रों में प्रदूषण फैला रहा था। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।